Hello friends and welcome to Sleepy Classes in a very important lecture जहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कुछ थिंकर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को। अब आज की जो स्टेटमेंट है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कार्ल मार्क्स। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि जैसे कि हमने देखा है आजकल एसए के पेपर में भी बहुत सारी फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि मोस्टली ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड थिंकर्स से ली जाती है, राइट। तो जैसे कि आपने देखा होगा हेगल की रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, है ना। तो हमें लगता है कि अरे ये तो कितनी ही ज़्यादा एक बहुत एकेडमिक स्टेटमेंट है, बट इसको ऐसे में पूछ लिया गया। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देयरफॉर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कम्युनिज्म इज द रिडल ऑफ हिस्ट्री सॉल्व्ड, राइट। बहुत ही एक क्रिटिकल ये जो फ्रेज है, स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स ने प्रोवाइड किया था। Now as you all will know, कार्ल मार्क्स जो हैं पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थियोरिस्ट माने जाते हैं, ना ही सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए बट ऑल्सो फॉर सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ठीक है। इनके अब इस स्टेटमेंट का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिफोर वी मूव ऑन टू द एनालिसिस, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे PSIR जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है उसका पहला बैच, बेसिकली पहले हमने एक ओपन कोर्स चलाया था, बट देन वी अंडरस्टूड कि क्या होता है बैच वाइज अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो यू आर स्टार्टिंग विद स्टूडेंट्स जिनके सारे लेक्चर्स जो हैं एक साथ शुरू हुए हैं, सिमिलर लेवल पे जो हैं आप चल रहे होते हैं, सिमिलर नंबर ऑफ लेक्चर्स की कवरेज जो है आपने की होती है, सिमिलर लेवल ऑफ आंसर राइटिंग पे आप होते हैं। तो एक पीयर ग्रुप बन जाता है जिसके थ्रू पढ़ना एंड प्रिपेयर करना बिकम्स इवन मोर इट बिकम्स ईजियर। आपके पास एक पीयर ग्रुप होता है जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही पीयर ग्रुप बेस्ड, कोहॉर्ट बेस्ड, बैच वाइज स्टडी के लिए हम अब बैच सिस्टम जो है दोबारा वापस लेके आ रहे हैं। बैचेस के लिए आपके पास 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल। एक इज योर मेंटरशिप कोर्स विच इज योर all kinds of services available, जो कोर्स है जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी हैं, राइट, जिसके अंदर आंसर राइटिंग भी है, करंट अफेयर्स भी है, सब कुछ है। देन there is your content course and then your current affairs course. Basically आपके mentorship course and content course के lectures जो हैं similar होंगे, complete coverage of syllabus कराया जाएगा with 2 to 3 hours of lectures coming daily, right। 6 months की जो है duration रहेगी इनके अंदर 24 topic wise tests होंगे with 4 half length tests and 2 फुल लेंथ टेस्ट। दोनों के ही अंदर मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली डिटेल्ड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक होगा आपके मेंटरशिप कोर्स में। तो आप अपने आंसर्स जो हैं लिख के सबमिट कर सकते हैं जिनको इवैल्यूएट किया जाएगा। आप इसको कभी भी लिख सकते हैं थ्रू आउट द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आंसर लिख के भेजने हैं। कंटेंट कोर्स के अंदर ये इवैल्यूएशन प्रोवाइडेड नहीं है, ये सेल्फ इवैल्यूएशन होगी। साथ ही में मेंटरशिप ग्रुप में देयर विल बी अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप प्लस 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस विद एन एकेडमिक मेंटर फॉर गाइडेंस फॉर योर ऑप्शनल प्रिपरेशन। ऑन द अदर हैंड कंटेंट कोर्स में सिर्फ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है एंड नॉट 1-on-1 मेंटरशिप। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली इन दोनों ही कोर्सेज के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे टू कीप यू अप टू डेट। हाउएवर फॉर स्टूडेंट्स जो से अपना स्टैटिक सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनके लिए सेपरेट करंट अफेयर्स कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल वेर इन मंथली 5 to 8 hours वर्थ ऑफ लेक्चर्स फॉर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू PSIR ऑप्शनल अपलोड किए जाएंगे। जनवरी 2022 से लेके सितंबर 2023 तक के जो हैं आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड की जाएगी। मतलब बिफोर यू राइट योर मेंस उस पॉइंट तक जो है आपके पास करंट अफेयर्स होंगे। इसके अलावा आपको 4 HLTs भी दिए जाएंगे बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, राइट। इसके अंदर आपको मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे एंड सेल्फ इवैल्यूएशन जो है आप कर सकते हैं। इसमें इवैल्यूएशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर आपके कोई डाउट्स क्वेरीज होते हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म पे जो है डैशबोर्ड
अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इनके बारे में अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं sleepyclasses.com पे आप जा सकते हैं या फिर हमारे इस नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेटमेंट एनालिसिस वेरी क्विकली। नाउ दिस इंटायर 19th सेंचुरी का जो पीरियड था वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशनरी आइडियाज। बहुत सारी नई नई चीजें जो हैं अब उठ के सामने आ रही थी। साथ ही में 19th सेंचुरी के अंदर क्या हो रहा था, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैपिटलिज्म की बात पहले से शुरू हो गई थी। एडम स्मिथ जैसे जो हैं आपके फिलोसोफर्स, उन्होंने कैपिटलिज्म का बोलबाला जो है इस्टेब्लिश कर दिया था यूरोप में। सो व्हाइल इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म विद रिस्पेक्ट टू फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेट 18th एंड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है लोगों को कैपिटलिज्म की जो अंडर बेली थी, जो उसकी डिसएडवांटेजेस थे, जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन थी, वो नजर आने लग गई। और इसी एक्सप्लॉयटेशन को कर्टेल करने के लिए, इसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी सामने रखी गई थ्रू कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स की जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आती है, दिस इज द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, जहां पे मार्क्स ने अपनी जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है उसकी जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स थे वो सामने रखे। अब ये जो किताब थी इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली मार्क्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे रखा, विच वॉज दैट ऑफ एलियनेशन एंड एलियनेटेड लेबर। इन्होंने क्या बोला कि कैपिटलिज्म में, हाँ जी, प्रॉफिट जो है, जो आपका सरप्लस है, वो कॉर्नर किया जा रहा है आपके कैपिटलिस्ट द्वारा। जी हाँ, एक्सप्लॉयटेशन भी चल रही है बहुत ज़्यादा। बट इसी के साथ साथ एक चीज़ जिसकी बात नहीं की जा रही इज द आइडिया ऑफ दिस एलियनेशन। ठीक है, अभी एलियनेशन क्या है इसको हम इन डिटेल आगे देखेंगे, बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो बेसिकली हम इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब मार्क्स ने क्या बोला कि बेसिकली कम्युनिज्म क्या है। कम्युनिज्म एक ऐसी की है जो कि कैपिटलिज्म के अंदर आने वाली ये इंट्रिंसिक प्रॉब्लम ऑफ एलियनेशन को खत्म कर देगी, एंड देयरफॉर बाय रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑफ एलियनेशन कैपिटलिज्म विल एंड अप सॉल्विंग द रिडल, जो कि आपकी ये हिस्टोरिकल रिडल सामने आई है। ठीक है, अब आपको पता होगा मार्क्स ने क्या बोला था। मार्क्स ने बोला था हिस्ट्री इज नथिंग बट अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, और एक क्लास स्ट्रगल का एक स्टेज आपके कैपिटलिज्म में भी आया है, विच इज बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट। अब जब तक क्लास की सिस्टम रहेगा, जब तक देयर इज एन एक्सप्लॉयटेटिव क्लास एक्सप्लॉयटिंग अ लोअर वर्किंग क्लास, तब तक ये जो हिस्टोरिकल स्ट्रगल है ये चलती ही जाएगी, ये क्लास स्ट्रगल चलती ही जाएगी। और इसका एक एलिमेंट क्या है, एलियनेशन। तो अगर आपने हिस्ट्री की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस रिडल को सॉल्व करना है, तो दैट इज ओनली पॉसिबल वाया कम्युनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें पता होना चाहिए एलियनेशन क्या है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर मार्क्स ने क्या बोला कि देखिए वर्कर जो है कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द प्रोडक्ट्स जो कि वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। क्यों? सबसे पहले तो मार्क्स का क्या मानना था दैट व्हेनेवर वी लुक एट ह्यूमन नेचर की एक जो सबसे इंट्रिंसिक एसेंस है, एक स्पीशीज एसेंस जो है, समथिंग दैट मेक्स ह्यूमंस इज द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करके ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनमें हमारी लेबर एंड क्रिएटिविटी लगी होती है, एंड उस प्रोडक्ट को एंड टू एंड जो है हमने कंसेप्चुअलाइज एंड बनाया होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो वर्कर है अपनी एफर्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को इस प्रोडक्ट के अंदर डालता है। अब एक आइडियल जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा उसके अंदर ये जो प्रोडक्ट जिसके अंदर वर्कर की मेहनत लगी है, वर्कर की क्रिएटिविटी लगी है, वो सारी की सारी उनकी सेल्फ वर्थ, उनकी बेटरमेंट के लिए यूज की जाएगी। हाउएवर कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, ये प्रोडक्शन रादर देन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, रादर देन बीइंग एन आउटपुट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, एलियनेशन का एक सोर्स बन के रह जाता है।
अभी एलियनेशन का सोर्स कैसे रहता है? सबसे पहले तो आप एलियनेट हो जाते हैं प्रोडक्ट से। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही एक फेमस बुक है नेओमी क्लाइन की, जहाँ पे वो बात करती हैं कि किस तरह से ये बड़े बड़े वेस्टर्न ब्रांड्स, इमेजिन कीजिए अब ज़ारा, नाइकी, ये सब मैन्युफैक्चर कहाँ किए जा रहे हैं? आपकी स्वेट शॉप्स में। तो बेचारा जो वर्कर, जो लेबरर इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है प्रोडक्ट से। द वर्कर हैज नेवर कॉन्सेप्चुअलाइज द प्रोडक्ट, द वर्कर कैन नेवर इमेजिन ओनिंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास कभी इतने पैसे ही नहीं होंगे। सिमिलरली हमने देखा है बहुत सारी कंपनीज, जैसे कि हम ज़ारा ही देख लें, वो अपने कोट्स वगैरह इंडोनेशिया के वर्कर्स से बना रहे हैं। इंडोनेशिया क्या है? एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उनको ये विंटर स्वेटर्स की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये वुलन स्वेटर्स हम यहाँ पे कभी यूज़ करेंगे। तो देयर इज अ कंप्लीट एलियनेशन बिटवीन द वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्ट। Then there is also an alienation from the production process. क्या होता है? आपने असेंबली लाइन प्रोडक्शन सुना होगा। असेंबली लाइन प्रोडक्शन जो है बहुत फेमस हो गया था टू इंक्रीज मास प्रोडक्शन, मास लेवल प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक जो वर्कर है एंड टू एंड प्रोडक्ट को नहीं बना रहा, फिनिश्ड प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि क्या हो रहा है? दैट स्पेशलाइजेशन है। तो प्रोडक्ट के एक हिस्से को एक वर्कर बना रहा है। तो इमेजिन कीजिए अगर एक गाड़ी बन रही है तो उस गाड़ी के अंदर इंजन कोई बना रहा है, बोनेट कोई बना रहा है, उसको स्क्रू कोई और कर रहा है, पेंट कोई और कर रहा है, फाइनल फिनिशिंग कोई और दे रहा है। तो बेसिकली कोई भी जो लेबरर है, जो वर्कर है, एंड टू एंड पूरे प्रोडक्ट की जर्नी को नहीं देख पा रहा। तो इसके कारण प्रोडक्शन प्रोसेस से भी एक एलियनेशन हो जाती है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली मार्क्स क्या बोलते हैं? दैट दिस लीड्स टू एलियनेशन फ्रॉम गैटन-स्क्वेन। गैटन-स्क्वेन क्या है? द स्पीशीज एसेंस। स्पीशीज एसेंस का क्या मतलब है? कि मैं एज ह्यूमन, मैं एज मैनकाइंड, व्हाट इज रूटिंग मी इज द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट मेक्स मी ह्यूमन इज द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन। और अब क्या हो रहा है कि क्योंकि मैं प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन से इतना एलियनेटेड हूं, मैं अपने आप से भी धीरे धीरे एलियनेट होता जा रहा हूं। वाई? बिकॉज मेरे पास स्पेस ही नहीं है ये सोचने के लिए कि इज दिस समथिंग दैट ट्रूली इंटरेस्ट मी। हम बात करते हैं ना कॉर्पोरेट रैट रेस की। अब हम सब लग गए, हाँ जी, वी नीड बिगर पैकेजेस, वी नीड मोर प्रमोशंस, हमें यहाँ पे घूमना है, हमने इंस्टाग्राम पे बताना है कि हम कितनी बढ़िया जॉब कर रहे हैं। बट डू वी एवर पॉज टू थिंक दैट डू वी एक्चुअली लाइक दिस? क्या हमें पसंद आ रहा है जो हम कर रहे हैं? बट नहीं, हम बस जुड़ जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, हमने और कमाना है, और उसके चलते हुए क्या होता है? हम अपने आप से ही एलियनेट होने लगते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगेन व्हाट हैपेंस? अब काम क्यों कर रहे हैं? पैसा और कमाने के लिए। और क्यों कमाना है? उसके लिए भी हमें कैपिटलिज्म ने प्रोवाइड कर दिया है कि देखिए सिर्फ पैसा कमाने से बात नहीं बनेगी, आपने वो पैसा खर्चना भी है, क्योंकि आपने दूसरों को भी दिखाना है। तो अब मैं वो पूरा टाइम भी क्या स्पेंड कर रहा हूँ? आई एम नॉट स्पेंडिंग दैट टाइम विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली। मैं मॉल जा रहा हूँ, मैं और फैंसी चीज़ें खरीद रहा हूँ, हम सोशल मीडिया पे बस उन चीज़ों के बारे में दिखा रहे हैं और एक दूसरे से और भी ज़्यादा डिस्टेंट होते जा रहे हैं। एंड इसी के कारण व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर alienated from the society itself। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ एलियनेशन है, मार्क्स कहते हैं ये क्या है? इट इज इंट्रिंसिक टू कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नाउ कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि आपके जो बुर्जुआ हैं वो कंट्रोल करते हैं प्राइवेट, जो आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन के सारे सोर्सेस हैं। क्योंकि वो प्राइवेटली ओन्ड है एंड जो बाकी वर्किंग क्लास बची उनके पास ये सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो द लेबर हैज नथिंग बट हिज ओन लेबर टू सेल। तो लेबर भी रादर देन बिकमिंग अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी अब एक कमोडिटी बन के रह जाती है, जो कि एक वर्कर मार्केट में बेचता है अपनी वेज अर्न करने के लिए। दिस लीड्स टू एलियनेशन, है ना। हमने 4 स्टेप्स ऑफ एलियनेशन देख लिए, किस तरह से अपने प्रोडक्ट से, प्रोसेस से, अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी से एंड सोसाइटी से जो है ह्यूमंस हो जाते हैं एलियनेट। अब कम्युनिज्म व्हेनेवर इट स्टेप्स इन, कम्युनिज्म क्या करता है? इट लीड्स द वर्किंग क्लास टू राइज इनटू अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट द बुर्जुआ। It leads to the abolition of private property. It leads to the abolition of the idea of class itself and the coming up of the communist
मोड ऑफ प्रोडक्शन द कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो कम्युनिज्म जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है तो ऑब्वियसली आपका ये जो एलियनेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। वाई? बिकॉज अब ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू आपको कोई बुर्जुआ नहीं बता रहा कि आपने भैया यही प्रोड्यूस करना है या यही करना है और आप कुछ कर नहीं सकते। नाउ मार्क्स क्या इमेजिन करते हैं कि आपका कम्युनिस्ट स्टेट जो है आपको फ्रीडम ऑफ ये काम प्रोवाइड करेगा। तो a person can be, a fisherman in the morning, he can be a poet in the evening। तो जो जैसे जैसे उनके इंटरेस्ट चेंज करते हैं उतना वो करते रहेंगे एंड इट विल बी अ सोसाइटी ऑफ अबंडेंस जहाँ पे हर किसी को उनकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। And therefore with the coming in of communism, this riddle of history is resolved and this entire problem of exploitation, of alienation, it comes to an एंड। ठीक है, तो ये बेसिक एनालिसिस था इस स्टेटमेंट का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की और स्टेटमेंट्स जो है हम करेंगे। आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको और कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स टफ लगती हैं एंड हम उनके ऊपर बनाएंगे एक वीडियो। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड